तो साल की क्या शानदार शुरुआत हुई है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी अभी देख कर आया हूं श्री राम राघवन की मैरी क्रिसमस, जिसमें है विजय सेतुपति और कटरीना कैफ। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो रिलीज हो चुकी है मैरी क्रिसमस, वो मैरी क्रिसमस जिसे डायरेक्ट किया है श्री राम राघवन ने। वो श्री राम राघवन जिनकी पहले की क्लासिक्स रही हैं अंधाधुन। वो अंधाधुन जिसने ना सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था, बल्कि इंटरनेशनली भी इंडिया से ज्यादा कमाई की थी। एक हसीना थी जिसमें आपने देखा था उर्मिला मातोंडकर और सैफ अली खान का जलवा। इसके अलावा बदलापुर, कौन भूल सकता है बदलापुर में वरुण धवन का किरदार, और साथ ही जॉनी गद्दार। यानी कि एक से एक बेहतरीन थ्रिलर्स जो इससे पहले श्रीराम राघवन पेश करते रहे हैं, और अब वो लेकर आए हैं मैरी क्रिसमस। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैरी क्रिसमस की कहानी क्या है, एंड ऑफ कोर्स स्पॉइलर अलर्ट नहीं देने वाला हूं, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। जब मैरी क्रिसमस शुरू होती है ना, तो उसकी पेस बहुत धीमी होती है। मगर अगर आपने श्रीराम राघवन की तमाम फिल्मों को देखा है, अंधाधुन, बदलापुर, जॉनी गद्दार, इन तमाम फिल्मों में फिल्म की जो पेस होती है वो इतनी स्लो शुरू होती है, और यह चीज आपको अखरती नहीं है। सबसे बेहतरीन बात इस व्यक्ति के डायरेक्शन की है कि उस स्लो पेस के बावजूद वो आपको एंगेज रखते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि श्री राम राघवन डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं, एक एक छोटा छोटा पहलू। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म की खास बात क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह फिल्म कब सेट है, यानी कि किस दौर में होती है फिल्म। यह फिल्म उस दौर में होती है दोस्तों जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। जी हां, एक जमाना था जब हम मुंबई को बॉम्बे कहा करते थे। यही नहीं, यह वो दौर था जब सेल फोन्स का इस्तेमाल नहीं होता था। यह वो दौर था, और यहां पर आती है श्री राम राघवन की डिटेलिंग। यह वो दौर था जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखते थे तो पॉपकॉर्न लेकर लोग घुमा करते थे और आपको देते थे, और आप पैसे लेकर उनसे खरीदते थे। और इसके अलावा सिनेमा हॉल के अंदर आपको एक आवाज सुनाई देती थी। कौन सी आवाज? कड़िंग कड़िंग। अब आप कहेंगे शर्मा जी, ये कड़िंग कड़िंग क्या होता है? कड़िंग कड़िंग होता है दोस्तों, जो लोग कोल्ड ड्रिंक बेचते थे ना, वो बॉटल ओपनर से उस कोल्ड ड्रिंक पर आवाज करते थे ताकि सिनेमा हॉल के अंदर बैठे लोग उसे खरीद सकें। इस तरह की डिटेलिंग है इस फिल्म के अंदर, और वो इस फिल्म में हमें दिखाई देती है, और ये सिर्फ और सिर्फ श्री राम राघवन ही कर सकते हैं। फिल्म इतनी धीमी शुरू होती है, मगर इंटरवल से पहले जो सीन सामने उभर कर आते हैं ना, आपके होश उड़ जाते हैं। और फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी बहुत आसान है दोस्तों। विजय सेतुपति का जो किरदार है वो 7 साल बाद जेल से रिहा होता है। क्यों रिहा होता है? फिल्म जरूर देखिएगा दोस्तों। और जब वो रिहा होता है दोस्तों, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में एक आदमी एक औरत और उसकी बेटी को छोड़कर भाग जाता है पिछले रास्ते से। कौन है ये औरत? यह है कटरीना कैफ, जो अपनी बेटी के साथ आई होती है। और फिर विजय सेतुपति और कटरीना कैफ की मुलाकात एक सिनेमा हॉल के अंदर होती है, और उनमें बातचीत शुरू हो जाती है। और फिर विजय सेतुपति इनके घर जाता है, और फिर हालात कुछ इस तरह से होते हैं कि उस घर के अंदर कुछ देर बाद एक लाश मिलती है। यह लाश किसी और की नहीं, बल्कि कटरीना कैफ के पति की होती है, जिसका नाम है जेरोम। जी हां, वो जेरोम जो ड्रग्स लेता था, वो जेरोम जो लगातार कटरीना और उनकी बेटी पर अत्याचार करता था। और इसके बाद कहानी लेती है एक बहुत जबरदस्त मोड़। और वो ट्विस्ट क्या है दोस्तों? ये जो पूरा घटनाक्रम है, यानी कि एक आदमी के साथ घर के अंदर जाना और कुछ देर बाद एक लाश को डिस्कवर करना, यह मंजर एक बार फिर दोहराया जाता है, मगर इस बार विजय सेतुपति के साथ एक और इंसान होते हैं, जो कि संजय कपूर का किरदार है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि भाई, अगर यह दृश्य हो चुका है, अगर यह घटनाक्रम हो चुका है विजय सेतुपति के साथ,
तो फिर दो और मर्दों के साथ वही सीन कैसे दोहराया जा सकता है? यही कहानी है, यही सस्पेंस है। जी हां दोस्तों, यह फिल्म ऐसी है जो आपको अंत तक बांधे रखती है। हां, इसका क्लाइमैक्स जिस तरह से फिल्माया गया है, मैं उम्मीद कर रहा था कि एक क्लाइमैक्स और बेहतर फिल्माया जाता, क्योंकि आप और हम अंधाधुन देख चुके हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें अंधाधुन वाली बात नहीं है, मगर श्री राम राघवन जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं। और इस साल की शानदार शुरुआत उन्होंने की है 12 जनवरी को, जब यह फिल्म रिलीज हुई है दोस्तों। तो एक तरह से कहा जा सकता है यह साल की पहली फिल्म है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों यह फिल्म हिट होगी या नहीं, वो मेरा काम नहीं है, मगर यकीनन यह श्री राम राघवन की बेहतरीन फिल्मों में से है। जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है दोस्तों, विजय सेतुपति, जी हां, इस पूरी फिल्म में मुश्किल से एक या दो बार है जब वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं या अपनी आवाज उठाते हैं। पूरी फिल्म में विजय सेतुपति का परफॉर्मेंस निहायत ही कंट्रोल्ड है। कटरीना कैफ को मैंने आज तक इतने रियलिस्टिक परफॉर्मेंस में नहीं देखा। और इस फिल्म का जो असली स्टार है ना, वो श्रीराम राघवन है। वो इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी है, खासकर इस फिल्म को जिस तरह से फिल्माया गया है, जिस तरह से तस्वीरें चलती हैं और वो तस्वीरें आप पर इंपैक्ट करती हैं, जिस तरह की डिटेलिंग इसमें दिखाई देती है। फिल्म के बिल्कुल शुरुआत में दो फ्रेम्स दिखाए जाते हैं। आधे फ्रेम पर मूंगफली और लाल मिर्ची को मिक्सी के अंदर फेंटा जा रहा है और आधे स्क्रीन पर दो दवाइयों को मिक्स करके फेंटा जा रहा है। यह सीन विजय सेतुपति के किरदार को बखूबी बयान करता है। यानी कि जो पहला सीन है, आप समझ जाते हैं कि विजय सेतुपति का दरअसल किरदार क्या है। विजय सेतुपति, जिसके हाथ से एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें 7 साल जेल जाना पड़ता है, मगर उस अपराध के बारे में उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं होता। आप जानते हैं, श्रीराम राघवन की फिल्मों में मैंने एक और खास बात देखी है। वो 70s की फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड थे, खासतौर से शक्ति सामंत या उस दौर की जो सस्पेंस थ्रिलर्स आती थी। इनफैक्ट आप उनकी अंधाधुन देखिए, मेरी क्रिसमस आप देख ही रहे हैं, जॉनी गद्दार, इन तमाम फिल्मों में आप देखिएगा पुराने गानों का बहुत इस्तेमाल होता है, पुरानी फिल्मों का जिक्र किया जाता है। इससे पता चलता है कि श्रीराम राघवन ने जो अपनी आर्ट सीखी है, फिल्म बनाने की जो कला सीखी है ना, ये उन्होंने 70s और 80s के फिल्म से इंस्पायर होके, इनफैक्ट नॉट इवन 80s, 60s और 70s से इंस्पायर होके सीखी है और उसकी झलक उनकी फिल्मों में दिखाई देती है। तो यकीनन दोस्तों एक शानदार फिल्म और इस साल की शानदार शुरुआत। और मैं चाहूंगा आप अपनी फैमिली के साथ देखिए। कहने को थ्रिलर है, कहने को मर्डर है, मगर ऐसी फिल्म नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो मेरे तो पैसे वसूल हो गए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं यह फिल्म आपको भी पसंद आएगी। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।